जनाब इज़्ज़त माब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान के डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात की और उस बाद ये तय पाया गया कि आइंदा जो 56वां यौम तासीस होगा वो कोयटा में इंशाअल्लाह उसका प्रोग्राम मरकज़ी प्रोग्राम जो है वो कोयटा में मुनक्कद होगा। तो मैं जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और पूरा बलूचिस्तान की तंजीम और अपने मरकज़ी क़यादत अपने सारे अहदेदारान की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, अदीब फरियाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लीडरशिप ने इस दफ़ा ये मौका बलूचिस्तान को दिया और ये कोयटा को दिया। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आज हमारी दोबारा अदी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह 30 नवंबर को यौम तासीस कोयटा में मनाया जाएगा। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे सूबाई प्रेसिडेंट चंगेज़ जान जमाली साहब ने कहा कि इस दफ़ा हमने दावत दी है मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान आने की, तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ी सी आपको ब्रीफ़ कर दें। इंशाअल्लाह वो 30 तारीख़ को हमारा जो 56वां यौम तासीस है उसको हम कोयटा में इंशाअल्लाह अज़ीम शान तरीके से इंशाअल्लाह मनाएंगे। और हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ उसकी आबादी है। हमारी आबादी चूँकि 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, तो जो आबादी का हमारा रेशो होगा फिर आप साफ़ी भाई ख़ुद ही फ़ैसला करेंगे कि पंजाब का जलसा बढ़ाता या बलूचिस्तान का बढ़ाता, क्योंकि वो आबादी का रेशो भी देखना है और शहर भी देखना है। वहाँ पर लाहौर जो है वो 1.25 करोड़ से भी बल्कि ज़्यादा का जो है शहर है, और कोयटा जो है वो 25 लाख का जो है एक शहर है। तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग इस दफ़ा आपने बल्दियाती इलेक्शन में भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट नंबर पे जो है आई है, फर्स्ट नंबर पे बलूचिस्तान में आई है। तो आने वाले इलेक्शन की भी हमारी तैयारी यही है कि हम शुरुआत अपने ऐसे समझे कैंपेन की जो है शुरुआत जो है वो हम बलूचिस्तान से कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आने वाले वक्त में हम इस दफ़ा बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह उसका जीत सिंध से और बलूचिस्तान से और बाकी सूबों से भी होगा। लेकिन जिस तरह हम आवाम का रुख देख रहे हैं, आवाम का मिजाज देख रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका मिजाज जो है इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। और आने वाले जनरल इलेक्शन में इंशाअल्लाह हमें तो तवक्को यही है कि वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को, जनाब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी को और उनके बेटे के पार्टी को इस दफ़ा भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान से कामयाब कराएंगे। शुक्रिया जी। शुरुआत हुई पार्टी के पास क्या ऐसा प्लान है बलूचिस्तान के जो मुद्दे और मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से, क्या विजन है, क्या वो अभी तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जिस दिन चेयरमैन साहब जो है वो अपनी स्पीच करेंगे तो उसमें जो है अपनी स्पीच में जो है सारे बलूचिस्तान के जो मसाइल है उस पर तफसीलन वो जो है तफसीलन उस पर बात करेंगे, और जो हमारा चेयरमैन साहब का बयानिया है वो उस पर बयान करेंगे। हाँ बिल्कुल।
دیکھیں پہلے تو پیپلز پارٹی کا 2013 میں اور 18 میں وہ نہیں ہوا. 2008 میں بی بی شہید کی شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے حکومت وہاں پر بنائی. لیکن اس دفعہ بنے گا تو مخلوطی حکومت. بلوچستان کا تو 70 سے جب سے صوبہ بنا ہے کلچر ہی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک پارٹی کی وہ نہیں بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے مسلم لیگ کا 2013 میں سنگل لارجسٹ میجارٹی پارٹی بنی تھی, اس دفعہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سنگل لارجسٹ میجارٹی پارٹی پیپلز پارٹی بنے. اچھا سردار صاحب یہ بتا دیں کہ ایک یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے تمام تر مسائل کے ذمہ دار جو ہے وہاں کا سرداری نظام ہے, تو عام آدمی کی پسماندگی کو آج تک سرداری نظام نے یا آپ لوگوں نے, کیونکہ آپ خود ایک سردار ہیں قبیلے کے, آج تک کیوں ایڈریس نہیں کیا؟ وہاں بلوچستان جو ہے آج بھی پسماندہ کیوں ہے؟ اس میں تو صداقت نہیں. آپ میرے حلقے میں جائیں, میرا حلقہ زہری کا حلقہ ہے جہاں اور بھی بہت سارے اس میں علاقے لگتے ہیں. آپ میرے حلقے میں جائیں, وہاں پر کالج بھی آپ کو ملیں گے, وہاں پر ہاسپٹل بھی آپ کو ملیں گے. وہاں پر جو ہے وہ خضدار میں نے بہت بڑی ایک یونیورسٹی بنائی ہے شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے. اور ہر جگہ جو ہے وہ یہ ہے امپریشن اسلام آباد کی. اسلام آباد مکران آپ کے سامنے ہے, مکران میں ہم نے بنائی ہے یونیورسٹی, وہاں پر بنائی ہے. وہ مکران میں جو ہے وہ میڈیکل کالج بنائی ہے, خضدار میں میڈیکل کالج بنائی ہے. یہ میرے اور ڈاکٹر مالک کے دور میں بنے ہیں جب ہم چیف منسٹر تھے. تو یہ سارا جو ہے وہ اسلام آباد کی جو ہے وہ ہے. فنڈ نہیں دیتے ہیں لوگوں کو, جو ہے ترقی دینا نہیں چاہتے, اور سارا ملبہ جو ہے وہ سرداروں پہ ڈال دیتے ہیں. اور سردار جو ہے ہم ترقی پسند سردار ہے. میرا جب میں چیف منسٹر تھا تو میرا ویژن ہی تھا کہ پڑھا لکھا خوشحال بلوچستان, پڑھا لکھا خوشحال بلوچستان. اور میں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ میں نے یونیورسٹیاں بنوائی ہے. میں نے کہا عرض کر رہا ہوں, میں نے میڈیکل یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہے اور بہت سارے وہ کیا. لیکن جب یہ اسلام آباد میں لوگ آتے ہیں تو یہ ایک ادری سے بیٹھ کے جو ہے وہ میزائل چلا دیتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے جو ہے سردار کس نے آ کے جہاں وہاں پر جو ہے کولو میں کس نے کہاں پر جو ہے, ابھی جنرل صاحب بھی آپ سے بات کریں گے, کس نے جو ہے وہ خضدار میں یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی, کون سے سردار نے ان کو روکا ہے؟ صرف ادھر اگر بدنام ہے تو 3 سردار بدنام ہیں, ان کے نام نہیں لوں گا میں لیکن وہی ہے. باقی سب سردار جو ہے ہم خود ترقی پسند سردار ہیں. میں نے عرض کیا آپ کو, اب جنرل صاحب سے بات کریں گے. یہ ایک بہت ہی غلط تاثر ہے جو کہ دیا جا رہا ہے بلوچستان کے ترقی سے متعلق. میں لاجیکلی ابھی آپ کے سامنے اس کو ثابت کروں گا. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو صحیح طور پر کور کریں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بلوچستان کے اس وقت 20 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں. مہربانی کر کے بلوچ بیٹھا ہوا ہے, مجھے بتا دیجئے گا کہ 20 ممبروں میں سردار کتنے ہیں؟ اس کے بعد اس سے پہلے 2013 میں قومی اسمبلی تھی, کتنے سردار تھے؟ 2008 میں ہماری قومی اسمبلی تھی, کتنے سردار تھے؟ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کو بھی لے لے, 65 کی وہاں پر ٹوٹل نفری ہے. 65 ممبروں میں سے کتنے سردار ہیں؟ جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے 2 مرتبہ میں ممبر رہا ہوں, 2 سے 3 سردار بھی نام کے. میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا آپ کا ٹائم لینے کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور اسی طرح سے صوبائی لیول پر بھی نام کے سردار ہیں, کچھ 3-4 رہے ہیں, لیکن 65 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے. 58-7 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے. 20-3 کے مقابلے میں 2 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. دوسری بات, یہ جو اسلام آباد سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ بات بتائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ 3 سرداروں کے نام لیے جاتے ہیں. ہمارے سرداری نظام میں یہ میرے سردار ہیں, ان کا علاقہ زہری ہے. اگر ٹرائبل پوزیشن ہے ان کی تو زہری قوم سے باہر نہیں ہونا چاہیے ان کو, لیکن یہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 22 ممبر کی ڈائریکٹ ان کو سپورٹ تھی اپنی پارٹی کی جس وقت انہوں نے حکومت کی. اس کے علاوہ 7-8 اور مل کے انہوں نے حکومت بنائی 32-33 کر کے. تو یہ سرداری کی وجہ سے یہ چیف منسٹر نہیں بنے تھے, ان کے سرداری کی وجہ سے ایک نے اپنے حلقے میں
2 से 3 मेंबर सूबाई के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कौमी असम्बली के निकाल सकेंगे। लेकिन उन लोगों की बात की जाती है, उसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करूँगा, उनमें उनका इन्फ्लुएंस है, अमन व आमा में उनका ताल्लुक है, उनका है इसलिए कि वो एक सियासी कमीज़ पहनते हैं। सियासी कमीज़ पहनने की वजह से हर कबीले में, हर कौमियत में, हर इलाके में थोड़ी बहुत उनकी फॉलोइंग है। अच्छा बुरा कोई बड़ी फॉलोइंग आज तक उनकी सामने नहीं आई है। 65 की फिगर में कभी भी वो 10 तक नहीं पहुंचे हैं, कोई भी उनमें से मिलके किसी पार्टी का मुझे बता दे, बैठे हुए यहाँ पर, ऐसी बात कोई नहीं है। और उनको भी अगर देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए, तो उनके भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ से या डेरा बुगटी है फॉर दैट मैटर, या कोलू है, या वड है, खुजदार तो इनका है, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो जंगल बन गया, फलान हो गया, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर भी इतने स्कूल हैं, इतने हॉस्पिटल जितने किसी और जगह में हैं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत तासुर दिया जा रहा है अपने ये इस्लामाबाद का एक क्लिक है ब्यूरोक्रेट्स का, और ये 75 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई आए, खारान में कोई सरदार नहीं है, मखरान में कोई सरदार नहीं है, चागी में कोई सरदार नहीं है, नोशकी में कोई सरदार नहीं है, नसीराबाद में कोई सरदार नहीं है, पश्तून एरिया में कोई सरदार नहीं है। किधर गई इनकी तरक्की? सनाउल्लाह खान, नवाब सनाउल्लाह खान अगर तरक्की को रोकता है तो ज़हरी में रोकता है। डेरा बुगटी एक ज़िला है, डेरा बुगटी एक ज़िला है, उसका ज़्यादा डेरा बुगटी है। कोलू जो है, कोलू में तो उसका असर नहीं है। कहान एक तहसील है, वड एक तहसील है, ठीक है ना जी। तो ये जो चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश, मैं आपको एक बात बताना चाहिए, सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको, फिर चीज़ सब। मैं और नवाब सनाउल्लाह खान ने नवाज शरीफ की पार्टी को आज से 3 साल पहले छोड़ा। जनरली बलोचिस्तान में तरीका ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वहाँ पर बलोच प्रेसिडेंट बना लेते हैं, पश्तून जनरल सेक्रेटरी बनता है, किसी भी पार्टी का ये जनरली इसी तरह किया जाता है। और इस पार्टी को 3 साल के अरसे में एक बलोच आज तक प्रेसिडेंट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। अभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इस पार्टी की ऐसी इन्फ्लुएंस थी, ऐसी पॉपुलरिटी थी, ऐसे लोग उसके लिए बेहोश हो रहे थे, जैसे कि अभी तासुर दिया जा रहा है 14 तारीख को, तो कम अज़ कम एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ओहदेदार तो करते। एक बात कहूँगा नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये लोगों को इन्होंने बाप बनाया है, इनको मैं कभी अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। तो मैं क्या कहूँ अभी मियाँ साहब को कि वो थूक के चाटने वाली बात है। इंशाल्लाह जी हम 30 तारीख को, 30 नवंबर को यौम तासीस को भरपूर तरीके से कोयटा में इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, और बलूचिस्तान की आवाम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कोयटा में इस्तकबाल करेगी, खुशामदेद कहेगी, और हम इंशाल्लाह वहीं से हमारा इलेक्शन की कैंपेन होगी। और जैसे कि जरदारी साहब ने कहा है कि आने वाला वक्त में ज़ियाला वज़ीर आला बलूचिस्तान का होगा, और इंशाल्लाह मरकज़ में हमारा प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। शुक्रिया जी। जी मैं एक मिनट मैं सिर्फ एक चीज़ की क्लिफिकेशन करना चाहता था। मैं सेनेटर साबिर बलोच जी मेरा नाम है, मैं फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन हूँ। आज हमारी मीटिंग हुई थी बीबी साहिबा के पास, अदी तालपुर के पास फरियाल के, वहाँ पर इस सिलसिले में एक कॉम्प्रीहेंसिव ले लिए गए, फैसले लिए गए। सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को उन्होंने कन्वीनियर बनाया कि ही इज़ द मेन सोर्स के हर कमेटी, प्रोविंशियल कैबिनेट, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट, डिविजनल कैबिनेट्स जितने भी हैं कोऑर्डिनेट करेंगे नवाब साहब के साथ। द मेन इशू इस वक्त ये है कि सरदार नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब इज़ द कन्वीनियर ऑफ द प्रेजेंट जो अभी जो इवेंट होने वाला है। थैंक यू। हाँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सादिक उमरानी, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। कल और आज 2 दिन हमारी पार्टी के इजलास होते रहे।
پارٹی کی خواہش پر، بلوچستان پیپلز پارٹی کی خواہش پر اس سال ہر سال کی طرح جو پارٹی کی یوم تاسیس منائی جاتی ہے، پچھلے سال خیبر پختونخوا میں ہوا، اس سال بلوچستان پیپلز پارٹی کی تمام تنظیمیں یہاں موجود ہیں، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ، ان کی تنظیم کی خواہش پہ چیئرمین صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال پارٹی کا یوم تاسیس 56 یوم تاسیس کوئٹہ سے منایا جائے گا، اور کوئٹہ کا جلسہ اس سال 2023-24 کی انتخابی مہم کا آغاز بھی کوئٹہ کے جلسے سے ہی چیئرمین صاحب کریں گے۔ جیسے دوستوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی آج سے نہیں، بلوچستان میں 1970 سے لے کر آج تک باروز وجود جب صوبہ آیا، اس صوبے کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، بلوچستان ہائی کورٹ پیپلز پارٹی نے دی، بلوچستان یونیورسٹی، تعلیمی ادارے مختلف جگہوں پہ، اور آج بلوچستان کے اندر جو ترقی اور جامع منصوبہ بندی جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی، اس سے پہلے کسی بھی حکومت میں کے دور حکومت میں نہیں رہی ہے۔ انشاءاللہ پیپلز پارٹی بلوچستان اس سال پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ سے اپنے انتخابی مہم کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور یوم تاسیس بھی شاندار طریقے سے کوئٹہ میں منایا جائے گا۔ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے تمام صوبے کے نظریاتی، فکری، جیالے کارکنوں کو، ہمدردوں کو، ووٹروں کو سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 30 تاریخ کو کوئٹہ تشریف لائیں، بھرپور طریقے سے اس جلسے کو کامیاب کریں، پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے کو۔ اس سلسلے میں اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تھا پوری سینٹرل کمیٹی بلوچستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوبائی قیادت، نواب ثناء اللہ اور دیگر دوست یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج ہی سے پورے صوبے کے اندر ہم لوگ اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ نواز شریف پاکستان کے عوام پر ایک بوجھ ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دی۔ ہم چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہوں گے، اور اس انتخاب کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور ہماری قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طریقے سے آصف زرداری نے بہادری، ایک بلوچ کی حیثیت سے، ایک وفادار ساتھی کی حیثیت سے، ایک نظریاتی لیڈر کی حیثیت سے اس ملک کے اندر جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، انشاءاللہ ان کی جو ویژن ہے، ان کی سوچ ہے، اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ تمام ساتھی حضرات کا شکریہ، ہمارے صوبائی صدر نے اور نواب صاحب نے اور باقی ساتھیوں نے تقریر کی۔ میرا نام ہے روزی خان کاکڑ، ایکس سینیٹر، صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی۔ اس ٹائم پورے ملک میں تمام عوام کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی پہ ہے، کیونکہ باقی اگر نون ہو یا وہ نئے پاکستان بنانے والے تھے، انہوں نے عوام کو مایوس کیا، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں عوام کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جب اب دوبارہ یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے عوام کے پاس، عوام ان کو ووٹ دیں گے۔ اس ٹائم مایوسی ہے، تمام لوگ چاہے کاروباری حضرات ہو، چاہے ملازمین ہو، چاہے دوسرے لوگ ہیں، ان سب کی نظریں پاکستان پیپل پارٹی پہ ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم بلوچستان میں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھیوں نے اتنی تیاری کی ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ جو پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن میں نہ ہمارا کوئی صوبائی ایم پی تھا، نہ ایم ایل اے تھا، نہ سینیٹر تھا، اس کے باوجود
पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अव्वल पोजीशन हासिल की। 7 जिले जो है उनके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुंतखब हो चुके हैं बल्दियाती में। तो इस दफा फिर आवाम पे जो है नजर पाकिस्तान पीपल पार्टी पे इंशाल्लाह चेयरमैन साहब आकर के वहाँ पे जो जलसा उसी जलसे से इंशाल्लाह इलेक्शन का आगाज होगा। तो इंशाल्लाह इस दफा बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है इंशाल्लाह सूबाई सतह पे इंशाल्लाह सबसे ज्यादा सीटें पीपल पार्टी की होंगे और इंशाल्लाह पीपल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाला गोलो, प्रेसिडेंट वुमेन विंग बलूचिस्तान। बग़ैर ख़ातून के ख़वातीन के हर चीज़ नामुकम्मल है। हम इस झंडे के नीचे इस बीबी की साथ हम ये अहद करते हैं कि हम अपने पार्टी में, हम बलूचिस्तान में जिस तरह से कल हमारे शहजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, आज हमारी अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें जिस तरीके से अभी तमाम चीज़ें बताई गई कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ हमारे मीर चंगेज़ खान जमाली हमारे प्रेसिडेंट, सब हम मिल के हम पार्टी को तमाम यूथ विंग, वुमेन विंग सब हम इकट्ठे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब हम अपना पार्टी को जो है एक कामयाब एक जलसा देंगे जो एक हमारा मैसेज जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए यौम तासीस जो है ये हमारा आगे इलेक्शन का हमारा कैंपेन है। और ये हम इंशाअल्लाह ताला आज हम ये कहते हैं कि इस झंडे की हम साथ मिल के हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना जलसा ऐसा जलसा करके दिखाएंगे जो पूरे चारों सूबों के लिए और पाकिस्तान में एक हमारा मुनफरद जलसा होगा इंशाअल्लाह। जाते जाते ये पीपल्स पार्टी, ये मेरा फ्लैग, हेलो नहीं, ये मेरा फ्लैग 3 अच्छा क्या भेजा? और इंशाअल्लाह ताला नवाब सनाउल्लाह अच्छा सरबराही में कमेटी बनाए और हम इस तरह के अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अगले साल या सिंध या केपी के या पंजाब में होगा तो इंशाअल्लाह वो लोग फिर 3 महीने पहले इस तरह अच्छा तैयारी करेंगे। इस वजह से कि बलूचिस्तान का पॉपुलेशन कम है मगर हम कितना ठीक है। कहाँ पे खड़ा है? कहाँ पे खड़ा है? दुनिया याद रखेगा। रह गया मियाँ का कानून 5 साल मुल्क से मस्जिद में नंबर उसका भेज देना, मैं खुद जा रहा हूँ अभी। आके तो बलूचिस्तान की बात ठीक है परवेज को बता दो करे। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए हमें एग्रीमेंट के मद में जो पैसे दिए, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं थे। नवाज शरीफ को तो बलूचिस्तान की कद्दावर शख्सियत का कदर ही नहीं है। जिस तरह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने उसके मुर्दा पार्टी को जो जिंदा किया था और उसी को ही मार के इस तरफ 3-4 साल से आए। इंशाअल्लाह ताला मियाँ बलूचिस्तान आएगा और मायूस होकर चले जाएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। कौन से वजीर आला ने कहा था? अच्छा जाम कमाल जी जी जाम साहब तो चले वो बाप में अभी तक तो बाप में है वो जाम साहब। बाप अभी तक बाप उसने जाम साहब ने तो अभी बाप नहीं छोड़ा है मेरा ख्याल है, लेकिन अभी खालिद मक्सी साहब उनके प्रेसिडेंट बने हैं, सूबाई मरकज़ी प्रेसिडेंट बने हैं, एग्जिस्ट तो कर रहा है अभी तक बाप पार्टी वहाँ पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम मार्क्सिस्ट पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी का एक बुनियाद है शुरू से डे 1 से ही वो है। और मैं समझता हूँ कि बीबी शहीद जब थी उन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम 88 में बनाया है, उस वक्त से हम
इलेक्टेबल थे। 88 में फर्स्ट टाइम जो है जो ज़िया-उल-हक के मरने के बाद जो है वो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बीबी शहीद वो बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम दिया था। उसके बाद उन्होंने लेडीज़ के लिए जो है वो हेल्थ वो कार्ड दिया है। जितने यूनिवर्सिटीज़ बने हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं। बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल कॉलेज भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुआ वहाँ पर, और पीपल्स पार्टी ने हर हमेशा कोशिश की है कि बलूचिस्तान के महरूमों को दूर किया जाए, हमेशा उसने कोशिश की है। बाकी लीडर साहिबान सुबह आते हैं और शाम को जो है, कभी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ आया है तो वो वहाँ पर एक रात ठहरा है। अभी 6-16 महीने तक तो वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। तो बाकी भी जो भी प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में है जिन्होंने मज़े लूटे हैं 30-30 साल से, वो तो जस्ट वो आते थे इस बलूचिस्तान को एक वो हम तो सिंधी में और उसमें कहते हैं कि मेहमानी खाने के लिए आते थे। बाकी जो है वो उनको बाकी एक मिनट बलूचिस्तान के मसले मसाइलों से उनके कोई इंटरेस्ट नहीं था। और एक फॉर्मल जो है एक मीटिंग कर लेते थे मीडिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पर फ़लाने प्राइम मिनिस्टर ने जो है चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के जो है ये मीटिंग कर ली। बाकी अमल कुछ नहीं होता था, उस पर अमल कुछ नहीं होता था। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के दिल में बलूचिस्तान के लिए अवाम के लिए महकूम अवाम के लिए उसके दिल में दर्द है। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है अवाम बलूचिस्तान के अवाम का जो हवा का रुख है, अब तबीयत है, हालांकि हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। हम मीडिया के सामने ये कहना नहीं चाहते हैं, हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन अवाम के ज़ोर पर हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन जीत के आएंगे। जी जी नून को मैंने असूलों पर छोड़ा है। नून के लिए आखिरी दिन तक मैंने काम किया है। नून के बेटी आया है नवाज शरीफ का, उसका मैंने खुद ड्राइविंग किया है। ये गवाह है जनरल साहब। आखिरी 11th आवर पे वो मुझे कहते कि आप यहाँ पर आके स्टेज पर नहीं बैठ सकते। ये इंसानियत होती है, ये कल्चर है हमारा सिंधी बलोचों का, हमारा कल्चर ये है। और वो कहते, मैंने कहा भाई चले आप उधर नहीं छोड़ते, मैं जलसे में तो आऊँ। कहते नहीं, आप के जो है वो बच्चों के जो कातिल है उनको एतराज़ है, इसलिए आप जलसे में भी नहीं आ सकते। आप ये सोचें, आप ये बताएं कि आप मेरी जगह आप हो, आप उस घर में रहेंगे, उस जगह जाएंगे आप? हमने असूलों पे हमने फैसला किया था कि हम नवाज शरीफ को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ ने खुद हमें जो है वो धक्का दे के हमारे जो है वो जो है ज़बरदस्ती धक्का दे के हमें जो है पार्टी से अपने निकाला, तो उसमें फिर हम सियासत करते हैं, इज़्ज़त के लिए करते हैं। हम बलोच है, सिंधी है, पठान है, सब इज़्ज़त के लिए करते हैं। जब आपकी पार्टी का लीडरशिप आपको इज़्ज़त न दे तो फिर आप क्या करेंगे? आप बैठे सहाफ़ी सब फैसला करें। अगर मैं मुजरिम हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं आया हूँ पीडीएम के जलसे में, आज भी ये साथी हमारे मौजूद है, बैठे हैं, इनसे पूछे। जितना भी क्राउड था, मैं नहीं गया उसमें, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया था। जनरल साहब भी नहीं गया था, लेकिन जितना भी अयूब स्टेडियम को भर दिया गया था, जितना भी क्राउड था, वो हमारे लोगों के लोग थे। उस वक्त के आप मुस्लिम लीगी कह सकते हैं, या उस वक्त के बलोच पश्तून कह सकते हैं उनको। मेरी सदारत में और जनरल साहब की सदारत में वो लोग आए हुए थे। तो इस तरह तो नहीं हुए। सियासत हर कोई देखे, सियासत एक असूल होता है, इक़्तिदार की सियासत नहीं होता है। असूल होता है सियासत की, और दूसरी बात यह कि सियासत का मतलब इज़्ज़त कमाना होता है। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि बेइज्जती आप कमाएं, और वो जीटी रोड वाला आपको धक्के दे के उधर वो करे। मुझे आप हिस्ट्री से पता है, आपको मेरी हिस्ट्री से
میری ہسٹری سے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، میں نواب نوروز خان کا نواسا ہوں. ہم نے پھانسی کو چوم کر ہمیں قرآن پر اتارا گیا، لیکن پھر ہم نے یہاں تک بھی نہیں کہا. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے گلے میں وہ قرآن شریف لٹکا کے ہم گئے، پھانسی کے پندے کو چوما. ہم نے کہا قیامت والے دن ایوب خان پاکستان تم اللہ کے نام پہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس قرآن کے نام پہ پاکستان بنائے. قیامت والے دن ہم آپ سے فیصلہ کریں گے. ہمارا وہ ہے، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں. جی بھٹو.